हम सभी किसी न किसी उद्देश्य से बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें चुना अपने राज्य के लिए। कोई ना कोई उद्देश्य हमारे अंदर रखा है। मुझे और आपको एक मकसद से बुलाया गया है। आज हम उसी के विषय में बात करने वाले हैं। पड़ोसी को कहें, आप प्रभु के पास किसी मकसद से आए हैं। मैं पहले एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। आज जो कलीसिया खोए हो को नहीं ढूंढ रही है, वो खुद खो गई है। मैं फिर से बोलूँगी, जो कलीसिया खोए हो को नहीं ढूंढ रही है, वो खुद खो गई। आप अगर शुरुआती दिनों में देखेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि जो कलीसिया खोई हो को नहीं ढूंढ रही है, वो खुद खो गई है। लेकिन आज कलीसियाएं किसको ढूंढ रही है? मिलों को ढूंढ रही है। जो ऑलरेडी मिल चुके हैं उनको ढूंढ रही है। आज कलीसिया में प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग होती है, ज़्यादातर कौन से लोग जाते हैं? विश्वासी लोग जाते हैं। तो कलीसिया खोई हो को नहीं ढूंढ रही, कलीसिया उनको ढूंढ रही है जो ऑलरेडी मिल चुके हैं। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम खोई हो को ढूंढें, जो खो गए उनको ढूंढें। बहुत जल्द आने वाला है। आपको पता है ये अंत समय चल रहा है, और जो भी एक दिन भी नहीं लगता देश में इतने चेंजेस आ जाते हैं। एक दिन भी नहीं लगता कि देश में इतने चेंजेस आ जाते हैं। नोटबंदी का किस किस को पहले से पता था? कोरोना का किसको पता था? किसी को भी नहीं पता था। आत्मिक बदलाव आया ये पूरे देश में, भारत देश में एक आत्मिक चेंजेस आए हैं। सोचो, जब ये हमारा देश, हमारी दुनिया इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से बदल रही है, तो अंत समय आना बहुत निकट है। कब से आ रहा है? कब से चला आ रहा है? यीशु मसीह जैसे ही स्वर्ग में उठाए गए, वैसे ही तुरंत शुरू हो गया कि अंत का समय निकट है। और परमेश्वर सच में बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि ये सब हम सर्कमस्टेंसेस जो देख रहे हैं वो यही रिवील करते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले। सच में आज उसकी दुल्हन को तैयार होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है आज उसकी कलीसिया को तैयार होना। हालेलुया। हर एक जो मसीह में आप बैठे हैं, आप एक ना किसी उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हैं। बिना उद्देश्य से आप प्रभु के पास नहीं बुलाए गए हैं। आज हम उसी उद्देश्य के ऊपर बात करने वाले हैं। रोमियो उसका 8वां अध्याय 28 वचन पढ़ेंगे। अगर मैं कहूँ कि प्रभु की सेवा में कौन कौन इस्तेमाल होना चाहता है, तो मैं देखना चाहूँगी हाथों को। आप सब इस्तेमाल होना चाहते हैं प्रभु के काम में? 7वें दिन यहाँ पर होता है, संडे वाले दिन ही होता है, सिर्फ यहाँ पर ये कि मैं प्रभु के काम में इस्तेमाल होना चाहता हूँ। लेकिन 6 दिन में हम अपने ही काम में इस्तेमाल होते हैं। प्रभु के काम में इस्तेमाल नहीं होते हम लोग। किसके काम में इस्तेमाल होते हैं? खुद के काम में इस्तेमाल होते हैं 6 दिन में। सच बताओ, क्या नहीं होते 6 दिन में हम? अब हाथ खड़ा करो, 6 दिन में कौन प्रभु के लिए इस्तेमाल होता है? सीरियसली ये बात हमें बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है कि मुझे और आपको सिर्फ संडे वाले दिन ही उत्साहित नहीं होना है। मुझे और आपको 6 दिन में जो हम घर पे रहते हैं उसमें उत्साहित होना है। आमेन, हालेलुया। 7वें दिन तो हम एक रिन्यू के लिए आते हैं, रिन्यू होने के लिए आते हैं कि परमेश्वर के वचन से हमें और ऊर्जा मिले और ताकत मिले, कि हम जो 6 दिन हम अपने घर में बिताने वाले हैं, उन 6 दिनों में हम बहुत सारे लोगों को जीतने पाएं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, वो कुड़कुड़ाते नहीं हैं, वो बुड़बुड़ाते नहीं हैं, वो संगति में बिल्कुल ऐसे रहते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है कि जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें भलाई को लेकर आती हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ या आपके साथ जो भी कुछ वर्तमान में बीत रहा है, वो मुझे और आपको बढ़ाने के लिए बीत रहा है। आमेन। मुझे और आपको घटाने के लिए नहीं बीत रहा है। बोलो, जो भी वर्तमान में मेरे साथ बीत रहा है उससे मैं बढ़ने वाला हूँ, मैं बढ़ोतरी पाने वाला हूँ। आमेन। एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप जब वचन सुनते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रचार करता है, आप बहुत ध्यान, क्योंकि जब कोई और अदर पर्सन वही वचन लेकर आता है तो हमारे आँख, कान, मन सब खुला रहता है। फिर हम कहते हैं अरे क्या बात है। मतलब जो चीज़ हमने ऑलरेडी पहले से सीखी हुई होती है, हम उसको किसी और नज़रिए से देखने लग जाते हैं। इसलिए बहुत, पड़ोसी को बोला कान खोलकर सुनना, आज मेरे लिए कोई भी बात मेरे नुकसान के लिए नहीं है। आमेन। मेरे लिए कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना जो मेरी हानि पहुंचा सके। बोलिए, मेरे लिए कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना जो मुझे हानि पहुंचा सके।
कितना उत्साहित करता है ये वचन। इफिसियों पहला अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। आमीन। आमीन। समझा आपने ये वचन? वसीयत आ गई है मेरे पास यीशु मसीह की। क्या बोल सकते हैं? मैं यीशु मसीह की वसीयत में शामिल हो चुका हूँ। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे और आपके लिए। हम ज़्यादातर कलीसियाओं में प्रचार होता है कि आप पृथ्वी की चीज़ों में बढ़ने वाले। मोटिवेशनल जो प्रचार होते हैं वो क्या होते हैं कि आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी पाने वाले हैं, आप फलवंत होने वाले हैं, आपका पैसा जमीन से उठकर ऊपर जाने वाला है। लेकिन कोई भी आज प्रचार नहीं कर रहा कि आत्मिक तौर पर आपको क्या करना चाहिए, आपको शारीरिक तौर पे क्या करना चाहिए। ये सब प्रचार कर रहे हैं। आपको कैसे आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से आप ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। लेकिन कोई भी आपको ये प्रचार नहीं कर रहा कि कैसे आप स्वर्ग में परमेश्वर से आदर पा सकते हैं। हालेलुया। और आज लोगों को यही प्रचार ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आप कैसे बढ़ सकते हैं। उत्साहपूर्वक वचन लोगों को ज्यादा अच्छे लगते हैं बजाय इसके कि आप कैसे परमेश्वर का आदर पा सकते हैं। मैं प्रभु को बोल रही थी, मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी, बात शेयर कर रही थी कि काश नए नियम का दौर फिर से आ जाए। और वो आने वाला है, वो आने वाला है। नए नियम का दौर फिर से आने वाला है, क्योंकि नए नियम में कलेश था, नए नियम में सताव था और लोग इकट्ठे होकर रह रहे थे। सब अपनी भूमि बेच बेच कर, सब अपना धन बेच बेच कर प्रेरितों के कदमों में ला ला के डाल रहे थे कि जिसकी जैसी जरूरत हो वैसा उसको बांट दिया जाए। लेकिन आज जो मीडिया है वो इतना भर गया है, मोटिवेशनल प्रचार से इतना भर चुका है कि लोग सोच ही नहीं रहे कि मुझे और परमेश्वर ने आपको किस मकसद से बुलाया है। अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे, परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों भेजा इस संसार में? उद्धार पाने के लिए, ठीक है। यीशु मसीह ने, मतलब सारी बात निकल कर के आ रही है कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जब आए और सुसमाचार सुनाया तो उनका एक ही मोटिव था, पिता का भेजने का, कि कोई नाश ना हो, एक भी नाश ना हो। हालेलुया। लेकिन आज मोटिव क्या हो गया है? आज क्या मोटिव रह गया? आप बताएंगे आज क्या मोटिव है कलीसिया के लोगों का? आज जो प्रचार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप बहुत कुछ सुनते हैं। पवित्र आत्मा की बजाय आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ रहने के बजाय। सीरियसली ये बात बिल्कुल है और आपको लगनी चाहिए ये बात। आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं पवित्र आत्मा के साथ रहने के बजाय। आप परमेश्वर के वचन में रहने के बजाय दूसरों से सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, खुदा की बजाय। मैंने एक स्टेटस डाला था कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं कुछ बोलने के लिए मत आओ, आप उसकी आवाज़ सुन नहीं पाओगे। अगर आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो अगर आप कुछ लेकर जा रहे हो तो सच में आप उसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। आपको जब परमेश्वर के पास जाना है तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए जाना है, ना कि खुद की आवाज़ सुनाने के लिए जाना है। हालेलुया। अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, आप मुझे आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चन किया था मैंने? निराशा से हटाने के लिए चल रहे प्रचार, कानों की खुजली मिटाने के लिए, मतलब जो इच्छा होती है उसी को सुनते हैं। देखो अंत के समय में लिखा है, ये हकीकत बात है, अंत के समय में लिखा है कि बहुत से लोग अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। आपका कोई फेवरेट उपदेशक है ना सोशल मीडिया पर, क्योंकि आपने उसको बटोरा हुआ है। ये वचन है, मैंने नहीं बोला भाई, मैं नहीं बोल रही, मेरे से दुश्मनी मत लेना, मैं नहीं बोल रही ये बात। ये वचन ने कहा है कि आप खुद के लिए उपदेशक बटोरोगे। और वो कहाँ पर होने वाला है? वो कहाँ, क्या भविष्यवाणी थी? वो यूट्यूब से ही भविष्यवाणी थी। सबने अपने लिए एक उपदेशक बटोरा हुआ है यूट्यूब पर और आप उसी को सुनते हैं बजाय इसके कि आप पवित्र आत्मा को सुने। पवित्र आत्मा को सुनना बहुत मुश्किल हो गया आज के दौर में, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतने प्रचारक इकट्ठे कर दिए हैं आपके सामने लाकर कि आप जो भी डालेंगे, अगर आप निराशा के ऊपर डालेंगे आपको तुरंत आ जाएगा वचन, आपको तुरंत प्रचारक निराशा के ऊपर बताने लग जाएगा। आप धन से संबंधित समस्याओं में, आप धन से संबंधित समस्याओं में डालेंगे, प्रचारक तुरंत आपको धन से संबंधित समस्याओं के विषय में वचन देने लग जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपने बटोरे हुआ है। पड़ोसी को बोलो कि सोशल मीडिया के बजाय पवित्र आत्मा से सुनने की कोशिश करो। सोशल मीडिया का प्रचार कितने दिनों का है? 2 दिन पहले होता होगा, कुछ घंटे पहले होता होगा। आज का मन्ना तो खुदा ही दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सुननी है। पड़ोसी को बोलो पवित्र आत्मा की सुननी है। बोला पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यह हकीकत है, पवित्र आत्मा के बिना मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी जिंदगी का समय वेस्ट कर रहे हैं। हम अपनी जीवन का समय वेस्ट कर रहे हैं चुगली करने में, चुगली सुनने में। हम अपने जीवन का समय वेस्ट कर रहे हैं गंदी बातों में, झूठ बोलकर पति पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं। क्या कभी प्लानिंग करी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ चलते हैं और वहां पर सुसमाचार सुनाएंगे? कभी ऐसी प्लानिंग करी आपने? हम दोनों हस्बैंड वाइफ चलते हैं, उनकी मीटिंग में उनसे सुनेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी आज हमें, देखिए हम बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल कॉलेज जाते हैं, है ना। मैं मीटिंग में गई, मुझे एक शब्द बहुत अच्छा लगा सामने वाले का, जब उसने कुछ कहा कि हम बाइबल कॉलेज जाते हैं लेकिन बाइबल ही हमारा कॉलेज है। हालेलुया। और इस कॉलेज में जाना कोई पसंद नहीं करता। इस कॉलेज में जाना कोई पसंद नहीं करता। मैं फिर से कहूँगी पवित्र आत्मा की सुनो। बजाय इसके कि आप कोई एक उपदेशक जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो आपको बता रहा है, हम वचन से सीखेंगे। इफिसियों 4:11 वचन। अभी यीशु मसीह ने कलीसिया का निर्माण किया, लेकिन कलीसिया में उसने सेवकाइयों को भी बनाया है। कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ही अपनी कलीसिया को बना रहा है और परमेश्वर ही उस कलीसिया में सेवकों को बना रहा है। पवित्र आत्मा ही वो शख्स हैं, वो प्रभु हैं जो परमेश्वर की कलीसिया को नियंत्रित करते हैं। हालेलुया। कलीसिया में भविष्यवक्ता भी होते हैं, कलीसिया में उपदेशक भी होते हैं, कलीसिया में शिक्षा देने वाले भी होते हैं, कलीसिया में सुसमाचार प्रचारक होते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, ये जो ड्यूटी है सुसमाचार सुनाने की, वो पर्टिकुलर एक पर्सन की नहीं है, वो सबकी है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो सुसमाचार सुनाने की ड्यूटी पास्टर की नहीं है, आपकी है। कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल करे और उसके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाए? आप चाहते हो? कितनों को सुसमाचार सुनाते हो? 6 दिन में आप कितनों को 7वें दिन तो आप हाथ खड़ा करते हो, पक्का है वो तो, लेकिन 6 दिन में आप कितनों को सुसमाचार सुनाते हो? कुछ नहीं करते। मैंने कहा ना, 7वें दिन परमेश्वर के लिए जिएंगे, लेकिन 6 दिन, 7वें दिन परमेश्वर के लिए जिएंगे, लेकिन 6 दिन अपने लिए। मुझे और आपको 7 दिन परमेश्वर के लिए जीना है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह ने वचन में कहा, मैं एक मीटिंग में गई थी, तो हम पीछे बैठे हुए थे, तो सामने वाले से कोई आया और हमें आगे लेकर चले गए। 26 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 26 जनवरी की बात नहीं कर रही, मैं उससे पहले की मीटिंग में बात कर रही हूँ। तो कोई आए और हमें आगे लेकर चले गए, तो मेरे मन में एक विचार आया, मेरे को एक वचन आया कि लोग आज परमेश्वर के बजाय मनुष्य से आदर पाना चाहते हैं। परमेश्वर से कोई आदर पाना नहीं चाहता, है ना। अगर परमेश्वर से आदर पाने की बात आपके मन में रहेगी ना, आप लोग और मैं ऐसा जीवन जिएंगे कि जो सिर्फ परमेश्वर को भाए। मनुष्य को ठीक है, लेकिन परमेश्वर को भाए। आमेन, हालेलुया। पड़ोसी को बोला ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भाए। जिन लोगों को परमेश्वर बुलाते हैं, वो उनको एक विशेष उपहार देते हैं कि उसकी कलीसिया बनती चली जाए। हालेलुया। और सक्षम भी बनाते हैं कि वो कलीसिया में किस तरह से सेवकाई कर सकता है, वो किस तरह से अपने जीवन का योगदान दे सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में योगदान देते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में किसी भी तरह का योगदान नहीं देते हैं। मैं दशवांश की बात नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं दशवांश की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, दशवांश ने भी एक बात है कि लोग कहते हैं कि नए नियम में दशवांश के विषय में कहीं नहीं लिखा। सच है ना ये? आए हाथ खड़ा करो ना, वचन आप पढ़ते हो ना। क्या सच है कि दशवांश के विषय में नए नियम में कहीं नहीं लिखा?
बिल्कुल नहीं लिखा है। पता है क्या लिखा है? सब कुछ दे दे, ये लिखा हुआ है। क्योंकि विधवा के पास 2 दमड़ी थी। आप अपने आप को विधवा की जगह रख के सोचो जरा। मैं सेवकाई के योगदान के विषय में बात कर रही हूँ। आप अपने आप को विधवा के जगह रखकर सोचो, आप प्रभु को कितनी दमड़ी देते? उसके पास 2 दमड़ी थी और वो उसकी जीविका थी। आप अपने आप को विधवा की जगह रख के सोचो, आप कितना देते प्रभु को? 10 दमड़ी की बात नहीं करें, मैं 2 दमड़ी की बात करें। तो विधवा के पास तो 2 दमड़ी थे ना, तो अगर आप विधवा की जगह होते तो कितनी दमड़ी देते? 1 याद देते? नहीं, 1 भी नहीं देते। आप दशमांश की बात करते हो ना, नए नियम में दशमांश ने लिखा, नए नियम में ये लिखा हुआ है। क्या आप उसको फॉलो करते हो? हालेलुया। ना देने के 100 बहाने होते हैं और देने का कोई बहाना नहीं होता है। लोग अपनी जेब में हाथ डालते हैं और प्रभु को ऐसे दे देते हैं। मैं और आप कुछ नहीं कर रहे, मैं और आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहे, जबकि हमें बहुत कुछ करना है। हमें अपना जीवन का योगदान कलीसिया में देना है। जो लोग जूते उठाते हैं वो परमेश्वर की कलीसिया में योगदान देते हैं। जो लोग पानी पिलाते हैं वो परमेश्वर की कलीसिया में योगदान देते हैं। सिर्फ प्रचार करना ही योगदान नहीं होता, प्रचार के बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक बार जूम में एक बात बोली थी कि परमेश्वर ने अपनी देह को, अपनी कलीसिया को एक देह के रूप में प्रकट किया है और अपने आप को एक सिर के रूप में रखा है ना? आपकी देह में जो छोटी फिंगर भी है ना, उसकी भी बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है उसकी भी। ये जब आपकी देह में एक छोटी फिंगर की इतनी वैल्यू, तो खुदा की देह में ऐसे लोगों की कितनी वैल्यू है। हालेलुया। तो हमारा जीवन का योगदान हमारी कलीसिया में होना है। ऐसे ही नहीं बैठे रहो, आए सीट गरम करी, मेरी जगह है, बैठा नहीं, ठंडी जगह पर बैठना पड़ेगा वरना मुझे गरम है, ये जगह मैंने गरम कर रखी है। आए बैठे और 2-3 घंटे, 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद वापस चली दिया और फिर 6 दिन वही राग लाप रहे। नहीं नहीं नहीं, आपकी समस्या, मैं मानती हूँ आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है, आपके पास समस्या बहुत ज़्यादा है, समस्याओं का बहुत भंडार है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपकी समस्याओं में से, आपके घर में से आपको बुलाया अपने पास। सोचो, आपके रिश्तेदार, आपके गली के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग आज आपके साथ नहीं बैठे हैं। कितने वैल्यूएबल हैं आप, कितने महत्वपूर्ण हैं, बहुमूल्य हैं आप लोग। मैं अपने क्षेत्र से, आप अपने क्षेत्र से उसकी उपस्थिति में बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद है कि मुझे और आपको उसने अपने पास बुलाया है। मेरे और आप पर इतनी बड़ी दया हुई है, बहुत बड़ी दया हुई है मुझ पर और आप पर। इस सेवकाई के साथ आने वाली कठिनाइयाँ और पीड़ को सहन करने के लिए परमेश्वर हमें सक्षम बनाते हैं। जब परमेश्वर हमें कोई सेवकाई देता है तो उसके साथ हमें चुनौतियाँ भी देता है। बहुत ज़रूरी है कि, और परमेश्वर उन चुनौतियों का हैंडल करने के लिए हमें सक्षम भी बनाता है। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ, आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, मैं नहीं कर रही, सॉरी प्रभु। आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी खुदावन के राज्य के लिए इस्तेमाल की जाए। मैं फिर पूछूंगी, कौन कौन चाहता है कि उनकी जिंदगी खुदावन के राज्य के लिए इस्तेमाल की जाए? आप सब चाहते हैं? पड़ोसी को बोलो, पक्का चाहते हो ना? ऐसी हाथ तो नहीं खड़ा कर रहे ना, ऐसी तो नहीं कर रहे ना हाथ खड़ा कि अगर मैं बोल रही हूँ तो हाँ ये देखेंगे मेरा हाथ नीचे, चलो मैं कर ही लेती हूँ। हालेलुया। पक्का आप किसी मकसद से बुलाए गए हैं, पक्का आप किसी मकसद से बुलाए गए। अच्छा, सारी सेवकाइयों में सब जानना चाहते हैं कि मैं प्रेरित बनूं, है ना? प्रेरित बनना कौन कौन चाहता है? प्रेरित, पता है पौलुस की सेवकाई थी प्रेरित, वो प्रेरित था। तो पौलुस की जो सेवकाई थी प्रेरित, वो बहुत ज़्यादा चाहते कि हम प्रेरित हैं, हाँ हम ये बनना चाहते हैं, ये सेवकाई हमारे पास है। लेकिन याद रखो, उसके साथ चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी। उसको इसके साथ, प्रेरित की सेवकाई के साथ चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी। उसको मरना पड़ गया। डरो मत, डरो मत। जो आपके अंदर रहता है ना, वो आपको मरने तक विश्वास योग्य बनाए रखेगा। आमेन, हालेलुया। बस एक प्रार्थना करते रहो, प्रभु मृत्यु तक मेरा विश्वास तुझ पर से हटे ना प्रभु। मत्ती 3 अध्याय 16 वचन। अभी हम यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे।
और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन। तो यहाँ पर यीशु मसीह की सांसारिक सेवकाई की शुरुआत में उन्हें क्या मिला? पवित्र आत्मा दिया गया। क्या दिया गया? और पवित्र आत्मा जब दिया गया तो सबसे पहले पवित्र आत्मा उनको कहां पर लेकर गया? हाँ, जंगल में लेकर गया। जंगल में लेकर गया। पवित्र आत्मा आता है तो हम सीधा भविष्यवाणी करने लग जाते हैं, लेकिन याद रखिए पवित्र आत्मा आपको जंगल में लेकर जाएगा कि वो आपको तैयार करे मृत्यु तक जाने के लिए। हालेलुया। लूका 4:1 पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। याद रखिए, आप जंगल में तो जा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उसी जंगल में आपके साथ है। आमीन। आप और मैं अकेले जंगल में नहीं हैं, पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। लूका 4:18 लिखा है कि फिर प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया और जंगल में ले जाने के बाद 40 दिन के बाद यीशु मसीह आए और आराधनालय में गए तो ये स्वर्गीय सेवकाई को रिवील किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। आराधनालय में क्या किया? पवित्र आत्मा ने उनको क्या बताया? सांसारिक सेवकाई के लिए तैयार किया और स्वर्गीय सेवकाई के लिए उनको अभिषेक दिया। और तुरंत जैसे आराधनालय में आए, तुरंत यीशु मसीह ने प्रचार किया क्या? कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगाल को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं और कुचलों को छुड़ाऊं। हालेलुया। ये सेवकाई का रिवील कब हुआ? जब पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेकर गया। पवित्र आत्मा पाकर यीशु मसीह आराधनालय में नहीं गए, पवित्र आत्मा पाकर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया। हालेलुया। आप और मैं यदि परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हैं तो खुद के रूल और रेगुलेशन बनाइए, खुद के लिए रूल्स बनाइए। जरूरी है हमें अपने जीवन के लिए नियमों को बनाना है, वरना हम खुले हुए घूमते चले जाएंगे। आप डैश को कंप्लीट कर लीजिए, वरना हम खुले हुए डैश की तरह हो जाएंगे, तो जिधर चाहेंगे उधर सींग मारेंगे। मुझे और आपको अपने लिए रूल बनाने हैं। परमेश्वर, मैं रविवार को तेरे भवन, तेरे प्रार्थना में जरूर जाऊंगा प्रभु। वादा कीजिए ना प्रभु से, प्रभु मैं मॉर्निंग 5 बजे की प्रार्थना जरूर अटेंड किया करूंगा प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए। वादा कीजिए ना प्रभु से, रूल बनाइए अपने लिए। प्रेरित पौलुस ने रूल बनाया हुआ था अपने लिए, इसलिए वो कहता है मैं दास हूं। अगर वो रूल नहीं बना तो वो नहीं कह सकता था कि मैं दास हूं। वो सेवक की नहीं काम करता रहता। आज जरूरत है, यीशु मसीह ने वचन में प्रचार किया कि प्रार्थना करो कि पिता मजदूरों को भेजे क्योंकि फसल पकी हुई है। आज जरूरी है कि हम वो मजदूर बन जाए खुदा के लिए कि कटनी को काटे और उसके खत्ते में इकट्ठा करें। हालेलुया। लेकिन आज हमें ही खुद ही मोटिवेशन चाहिए, हम ही खुद उत्साहित होना चाहते हैं वचन से, हम ही खुद ही प्रार्थना करवाना चाहते हैं हाथ रखवा कर। कब तक? यीशु मसीह के साथ 12 चेले रहे। कितने चेले? और यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह के साथ वो 12 चेले रहे, 12 चेलों ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। आप और मैं धूम मचाएंगे, लेकिन कब मचाएंगे? कब मचाएंगे? अरे बोलो, हाँ बोलो जोर से। जब यीशु मसीह के साथ रहेंगे तभी धूम मचा पाएंगे। यीशु मसीह के साथ नहीं रहेंगे तो नहीं मचा पाएंगे। और यीशु मसीह कहाँ मिलता है हमें? बोलो, यूट्यूब पे नहीं मिलता मुझे यीशु मसीह। फिर से बोलो, यूट्यूब पे नहीं मिलता मुझे यीशु मसीह। मुझे यीशु मसीह कहाँ मिलता है? यीशु मसीह कहाँ मिलता है? हालेलुया। तो मुझे और आपको कहाँ रहने की जरूरत है? वचन में रहने की जरूरत है। आमेन। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38 वचन हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता हुआ सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। क्या करा परमेश्वर ने?
पवित्र आत्मा के द्वारा ही काम किया। यीशु मसीह ने किसके द्वारा काम किया? पवित्र आत्मा। और आज लोग किसके द्वारा काम कर रहे हैं? हाँ, यूट्यूब के द्वारा और बिल्कुल मूड के द्वारा। मैं एक शब्द बोलूँगी, मूड के द्वारा काम करते हैं। आज मेरा मूड नहीं कर रहा प्रार्थना में जाने का, आज मेरा मूड कर रहा है कि मैं सो जाऊं, आज मेरा मूड कर रहा है अगले हफ्ते तो गया था, पिछले हफ्ते तो गया था, अब क्या ज़रूरत है जाने की। मूड के द्वारा काम करते हैं, लेकिन नहीं। यीशु मसीह ने वही वचन में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। बोलो, यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या सृष्टिकर्ता सृष्टि में से बन सकता है? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सृष्टिकर्ता जिसने इस पूरी, चलो मैं आपसे पूछती हूँ, इस पूरी दुनिया को किसने बनाया है? किसने बनाया है? आपका बच्चा आप ही को, आपका बच्चा कहे कि मैं तुझे माँ नहीं बोलूंगा या मैं तुझे पिता नहीं बोलूंगा, तू मुझे पिता बोल, तो आपको कैसा लगेगा? हैं? गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा। आज यही हो रहा है। सृष्टिकर्ता कहाँ से बन रहा है? आज सृष्टि में से। इसलिए सृष्टिकर्ता को गुस्सा है, गुस्सा है कि जिन लोगों को मैंने बनाया, जिन लोगों को मैंने रचा, आज वो मुझे छोड़कर मेरी सृष्टि में से ही मुझे बना रहे हैं। हालेलुया। आज मैं और आप सच में बहुत धन्य हैं, सच कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा धन्य हम लोग कि हम जीवते खुदावंत के पास आ चुके हैं। बहुत धन्य हैं। पड़ोसी को बोलो, आप बहुत ज़्यादा धन्य हो। फेस एक्सप्रेशन बना के बोलो, आप बहुत ज़्यादा धन्य हो कि जीवते खुदावंत की बुलाहट आपके पास आई है। आमेन। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:4 और 5। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़े, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहे जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवकाई कैसे शुरू हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू हुई। ध्यान से सुनिएगा बहुत ज्यादा। पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत नहीं की। आप मुझे सुनिएगा ध्यान से। कभी कभी क्या होता है, जब हम यहाँ से वचन सुनते हैं तो हम अपना प्रचार बनाने लग जाते हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जब हम यहाँ से वचन सुनते हैं तो हम अपना ही प्रचार बनाने लग जाते हैं, प्रचार सुन नहीं पाते। आपको अपना प्रचार बनाना है, घर में बाइबल है, बनाइए। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि यूहन्ना ने, हाँ ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई की शुरुआत करी तो पवित्र आत्मा के द्वारा शुरुआत करी, लेकिन चेलों के पास पवित्र आत्मा नहीं था। और वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग डर कर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद डर कर कहां पर बैठ गए थे? कोठरी में जाकर कि अरे अब तो जैसे यीशु मसीह को मारा है हमें भी मार देंगे, हम कैसे बचें, हम कैसे बचें, हम कैसे बचें। लेकिन उससे ही पहले अगर आप देखोगे वचन में तो यीशु मसीह ने स्पेशल हिदायत दी थी चेलों को कि जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती 28 में जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उनको भी मानना सिखाओ। लेकिन वो काम करने की बजाय चेले कहाँ थे? प्रेरितों के काम में कहाँ थे चेले? ऊपर कोठरी में बैठे हुए थे। आज यीशु मसीह हमसे कुछ कहते हैं लेकिन हम कहाँ बैठे रहते हैं? कहाँ बैठे रहते हैं? जोर से बोला। जब बात आती है ना और जब कुछ और होते तो हालेलुया ऐसे बोलते हैं। फिर कहाँ थे? नींद आ रही है, कुछ लोगों को नींद आ रही है नींद नहीं आनी देनी है। शरीर बड़ा ज्यादा शत्रु है हमारा, सबसे बड़ा शत्रु हमारा शरीर है। कहाँ थे? हम कहाँ बैठते हैं? कोठरी में। हम घरों में बैठते हैं। कोठरी कहाँ बनी है हमारी? हमारे तो घर है, हम तो घरों में बैठे रहते हैं। वो चेले भी डर के मारे कोठरी में बैठे हुए थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तब वो
बाहर निकले, साहस आया उनके अंदर, और इतना साहस आया कि पतरस ने भाषण देना स्टार्ट किया, और जो लोग कोठरी में बंद थे, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हीं लोगों ने 2 से 3 हजार लोगों की तादाद में बपतिस्मा दिया। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा साहसी बनाते हैं, और पवित्र आत्मा ही वो जन थे जिन्होंने स्तिफनुस को, बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत ध्यान से सुनेगा प्लीज, मेरी ओर देख कर सुनिए, क्योंकि अभी मैं कुछ लिखवा नहीं रही हूं आपसे। पवित्र आत्मा ही वो शख्स हैं जिन्होंने पतरस को भाषण देने के लिए उत्साह से भरा, साहस से भरा, निडर किया कि वो अन्य जातियों को, यहूदियों को सुसमाचार सुनाए। किसको? यहूदियों को सुसमाचार सुनाए। और पवित्र आत्मा ही वो जन थे, वो प्रभु हैं जिन्होंने स्तिफनुस को मृत्यु तक भी खड़ा रखा प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको मृत्यु तक सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रभु खड़े रखेंगे, और वो पवित्र आत्मा है। आमेन, हालेलुया। हम कलेशों में स्थिर नहीं रह पाते। हमारे पास इवन हम जब सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर एक डर आता है, हमारे अंदर एक डर आता है कि सामने वाला बंदा क्या कहेगा। हमारे अंदर डर आता है कि हमारी बेइज्जती कर देगा सामने वाला बंदा। हमारे अंदर डर आता है कि पता नहीं सामने वाला, हमारे अंदर डर आता है कि सामने वाला बंदा कहीं ऐसा ना हो किसी और ही पार्टी का हो। जो होगा वो होने दीजिए। मैं ये सोच रही थी कलीसिया क्यों कह रही थी नए नियम की कि यीशु मसीह तू जल्द आ, जल्द आ, जल्द आ, क्यों कह रही थी वो? क्योंकि वो सताव में थी, क्योंकि वो सताव में थी। वो नए नियम की कलीसिया प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए पीछे मुड़ नहीं रही थी, वो सुसमाचार सुना रही थी। आज हम सब लोग अपने घर की परिस्थिति अच्छी हो जाए, हमारा सुख शांति का जीवन हो जाए, हम सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं। क्या हम यह प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जैसे आपने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो नाश की ओर जा रहे, बहुत सारे लोग जो नरक की ओर जा रहे हैं, मुझ पर जैसी दया की वैसी उन लोगों पर भी दया कर। क्या हम यह प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम तरस से भर गए उन लोगों के लिए जो लोग आज नाश हो रहे हैं, जो लोग आज हमारे ही जैसे, जो लोग हमारे ही जैसे थे? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? वेरी गुड बहन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी झटका देकर जगाओ सामने वाले को। हालेलुया। जो काम की बात होती है ना, वो शैतान कभी सुनने नहीं देगा, काम की बात कभी नहीं सुनने देगा। अगर मैं बोलूँ ना ऐसे, आपके अकाउंट में 10,000 आ रहा है, तो आप ऐसे करके सुनेंगे। हाँ, और अगर मैं बोलूँ सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि यही तो खुदावन के राज्य की बढ़ोतरी का एक चाबी है, वो शैतान आपको सुनने नहीं देगा। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक सलीके से जिए। 6 दिन अपने लेना जिए, परमेश्वर के लिए जिए। हालेलुया। पुराने नियम में था 7वां दिन विश्राम का, लेकिन आज हर दिन विश्राम का दिन है। पड़ोसी को बोलो हर दिन विश्राम का दिन है। बोलो प्रभु से भाग नहीं सकते। प्रेरितों के काम वचन 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। कहाँ पर गवाह होगे? यरूशलेम में। यरूशलेम कौन है? आपका घर। यरूशलेम क्या है? आपका घर। जहाँ पर आप है वहीं से आपको शुरुआत करनी है। फिर उसके बाद यहूदिया। यहूदिया क्या है? आपके काम का स्थान, आपकी जाति, आपकी जाति, आपके कुटुंब के लोग। हालेलुया। आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, आप अपने फैक्ट्री में काम करते हैं, बहनें कहीं भी काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। देखो मुझे बहुत अच्छा लगा, कल एक हम मीटिंग में गए थे, मीनू बहन के घर पे थी, रमेश नगर में प्रार्थना थी, तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची ने अपनी फ्रेंड को सुसमाचार सुनाया, और उसकी फ्रेंड और उसका भाई प्रार्थना में आए। तो महक ने जब सुसमाचार सुनाया और वो दोनों आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चा जानता है अपनी बुलाहट को और किस तरह से वो अपनी ही जाति में काम कर रहा है। हालेलुया। हमें सीखना है,
मैं एक टारगेट दूंगी आपको, एक चुनौती दूंगी लास्ट में आपको। पवित्र आत्मा कलीसिया को रोपण करने में बहुत ज़रूरी है हमारे साथ होना। बिना पवित्र आत्मा के हम कलीसिया को नहीं बना सकते। हमारे द्वारा परमेश्वर बिना पवित्र आत्मा के कलीसिया को नहीं बनेगा। पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है। बोलो मार्गदर्शन करता है। बोलो निर्देश देता है। मुझे मजबूत करता है, मुझे सांत्वना देता है। ये किसका काम है? ये पवित्र आत्मा का काम है। आमेन, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के समय में देखेंगे तो यीशु मसीह के समय में बहुत सारे चेले थे। 12 चेले नहीं थे, 12 चेलों से ज्यादा थे। वो आज्ञाकारी थे, वो आज्ञाकारी थे। जहां जहां यीशु मसीह चलने के लिए बोलते थे वहां वो चल देते थे। अपने घरों को छोड़ के गए थे। वो विश्वास योग्य थे। जो यीशु मसीह ने कहा उसको पूरा किया। यीशु मसीह ने कहा जा मछली को के मुंह में से सिक्का निकाल के ला, तो पतरस ने ये नहीं कहा अरे मछली कैसे सिक्का दे देगी भाई, ये तो मेरी मतलब सोच से बिल्कुल परे है। क्या बोला? आप उसकी जगह होते तो क्या बोलते? प्रभु कैसे हो सकता है, ये मछली सिक्का कहाँ दे सकती है? लेकिन यीशु मसीह से उन चेलों ने कदाप कुछ नहीं बोला, तर्क वितर्क नहीं किया। क्या करा? बोला तो उसको किया। विश्वास योग्य थे, आज्ञाकारी थे वो चेले। सिर्फ 12 को चुना प्रभु ने। अब आप यहूदा की बात करोगे, यहूदा स्क्रूत में क्या क्वालिटी थी जो उसको सुन लिया? हालेलुया। क्योंकि वो एक पात्र था जिसकी वजह से यीशु को क्रूस पर जाना था। हालेलुया। आपको ज्यादा सुसमाचार सुनाना है इन 6 दिनों में। जिसको नींद आ रही है उसको ज्यादा सुसमाचार सुनाना है इन 6 दिनों में। अगले संडे आपके द्वारा 1 आत्मा 2 आत्मा जरूर आनी है प्रार्थना में। हालेलुया। बोला मैं इतने लोगों से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और बड़ी संगति चाहिए। और कौन सी चाहिए? विश्वासियों, ऑलरेडी विश्वासियों वाली नहीं भाई, नए विश्वासियों वाली संगति चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय 19 से 22 पढ़ेंगे, जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। मुझे मेरी कमियों में परमेश्वर ने बुलाया, आप सबको आपकी कमियों में परमेश्वर ने बुलाया। जब आपकी घर की परिस्थितियाँ सही नहीं थी, जब मेरे घर की परिस्थिति सही नहीं थी, मेरे घर में शराब था, नशा था, मेरे घर में कलेश था, मेरे घर में दुष्ट आत्माएं थी, तब उस कंडीशन में प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया। और आज प्रभु का धन्यवाद है, उन सब चीज़ों से प्रभु ने छुटकारा दिया। तो आज परमेश्वर भी आपको बुला रहा है। जो आज पहली बार आए हैं, परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। वो नहीं चाहता आप कलेश में पड़े रहो, वो नहीं चाहता आप नशे में रहो, वो नहीं चाहता आप बिल्कुल कूड़े के समान बने रहो। वो चाहता है कि आप चट्टान पर खड़े हो जाओ। हालेलुया। पढ़ेंगे ये वचन, पढ़ेंगे। और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर उसने देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे पीछे हो लो, और उन्होंले तुरंत किया, तुरंत। तो ऐसे चेलों को तो चुनना जरूरी था ना भाई, कि तर्क वितर्क अच्छा कहाँ ले हो जाए तेरे पीछे। पास्टर बोले आज कि बेटा ऐसे करना है, तो उसी में 10 बातें निकल कर आ जाती हैं। अच्छा पास्टर ऐसे कैसे, कब, कहाँ, मुझे तो मिला नहीं ये सामान। पास्टर नहीं समझ में नहीं आया, कैसे, फिर से बोलो, फिर से। लेकिन यीशु मसीह के चेले दूसरा शब्द नहीं निकलता था। देखिए पास्टर, हम प्रभु का धन्यवाद है, हम अपने घर का काम नहीं करवा रहे। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर का काम भी करवाते हैं, लेकिन हम अपना घर का काम नहीं करवा रहे। पास्टर यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रहा कि मेरे घर का में जाकर काम करो, लेकिन पास्टर क्या बोल रहा है आपको? प्रभु का काम करो, प्रभु का काम करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा पिता का राज्य में बहुत ज़्यादा स्थान है, मैं जाता हूँ जगह तैयार करने, कि जब मैं वापस आऊँ तो तुमको अपने साथ लेकर जाने पाऊँ। हालेलुया। तो मुझे, और ये सच बात है भाई, सच बात है। यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आने वाले हैं
और जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, उनको अपने साथ में लेकर जाएंगे। आमेन। मैं बच्चों का इंकरेज करना चाहती हूँ, बच्चों को स्पेशली, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ परमेश्वर को वैल्यू देना स्टार्ट करें, प्रथम स्थान देना स्टार्ट करें। अपनी कोर्स की बुक को खोलने से पहले परमेश्वर के वचन को खोलना स्टार्ट करें। परमेश्वर आपकी मदद करेगा आपकी स्टडी में। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे मरकुस 3 अध्याय 13 से 18। देखिए, यीशु मसीह जो शिक्षाएं देते थे ना, फरीसी और याजकों तक को समझ में नहीं आती थी। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? आपने बाइबल कौन कौन पढ़ता है वो समझ जाएगा। यीशु मसीह ऐसी शिक्षाएं देते थे कि जो फरीसियों और याजकों को भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन उनके शिष्य जो न्यूनतम दिमाग वाले थे, थोड़ा दिमाग था, वो समझते थे, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मेरे स्वर्गारोहण के बाद यही चेले दुनिया में धूम मचाने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। वो 12 चेलों तक काम सीमित नहीं है भाई। वो 12 चेलों के बाद भी आज तक दुनिया में मसीह यीशु की कलीसिया बनाई जा रही है। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह को जाने अपनी जिंदगी में। आज हम जानवरों की नाई रहते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, कमाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर कमाने जाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर सो जाएंगे। लेकिन ये जीवन नहीं है। प्रभु के राज्य की खोज करनी है, प्रभु के लिए अपना जिंदगी को दे देना है, प्रभु के काम के लिए एक मोटिव रखना है, एक रूल रखना है कि प्रभु मुझे पूरे दिन में कम से कम, एक नहीं बोलूंगी मैं, 3-4 आत्माओं को तेरा नाम बताना है। प्रभु जो भी मुझे मिले मैं उसको तेरा नाम बताऊं। ये बोलना है, प्रभु को बोलना है। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता तो उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्टात्माओं को के निकालने का अधिकार रखें। लेकिन वहां पर क्या लिखा है? वो पहाड़ पर गए और पहाड़ पर जाने के बाद प्रार्थना के द्वारा उन्होंने जब नीचे आए तो 12 चेलों को चुना। आज लोग छंगाई के पीछे भाग रहे हैं, है ना? आज लोग भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं, आज लोग मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हैं। उत्साह चाहिए, उत्साह चाहिए, उत्साह चाहिए, उत्साह चाहिए। हालेलुया। आज लोग ये बोल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आप ही को वो जरिया बनाना चाहते हैं जिससे निराश लोग उत्साहित हो जाएं। आप ही को वो जरिया बनाना चाहते हैं जब आप प्रचार करें। देखिए, सुसमाचार में ही चंगाई आती है। आप बिली ग्राहम को देखो, बिली ग्राहम सबसे बहुत ज़्यादा टॉप पर थे। वो आज वो प्रभु में सो गए हैं, बहुत ज़्यादा टॉप पर थे। बिली ग्राहम ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शैतान को अपने पैरों के पास देखा था और कहा रात को उठते समय, अरे तू यहाँ पे क्या करना है, निकल यहाँ से, तेरा क्या काम। बिली ग्राहम वो शख्सियत है जिसने करोड़ों आत्माओं को जीता। वो बिली ग्राहम ने कभी भी चंगाई के विषय में बात नहीं की। उस बिली ग्राहम ने हमेशा क्रूस और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करी, उद्धार के विषय में बात करी। और पता है, उनकी मीटिंग में व्हील चेयर लेकर लोग खड़े होते थे। क्यों? क्योंकि सुसमाचार में ही तो चंगाई है, सुसमाचार में ही तो आशीष है, सुसमाचार में ही भविष्यवाणी है। हालेलुया। सुसमाचार में दुष्ट आत्माएं भागती हैं। आमेन। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वो आग बन जाएं। देखिए, मैं ये सोच रही थी, एक वचन मैंने जूम पर मॉर्निंग में शेयर किया था। उसमें वो बात थी कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर में लॉलीन रहो, जलते रहो। वहाँ पर एक दूसरा ट्रांसलेट था, उसमें लिखा था ऊर्जा से भरे रहो, एनर्जेटिक रहो, एनर्जेटिक रहो। लेकिन आज कलीसिया, लिखा है अंत के समय में लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज कलीसिया का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए ठंडा पड़ गया है, ऊर्जावान नहीं रहा। कौन कौन चाहते कि जिसके अकाउंट में जितने भी रुपए हैं उतने ही रहे, बढ़े ना? कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा करो।
कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है बढ़ जाए? कौन चाहता है बढ़ जाए? अकाउंट का रुपया बढ़ जाए? सब चाहेंगे ना? सब चाहते हैं कि अकाउंट का रुपया बढ़ जाए। तो खुदा के राज्य के लिए क्यों असंतुष्ट हो गए हैं? क्यों नहीं चाहते कि आपके अंदर पवित्र आत्मा और बढ़े और ग्रो करे? क्यों नहीं चाहते कि आप प्रतिदिन खुदावन के राज्य में एक आग की नाई काम करें? क्यों नहीं चाहते कि आप गर्म रहें, ठंडे ना रहें? क्यों नहीं चाहते? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि मुझे और आपको प्रभु के राज्य के लिए एक आग का शोला बन के काम करना है, और बिना पवित्र आत्मा के आग जल नहीं पाएगी। हालेलुया। जिस वेदी पर बलिदान नहीं होता उस पर, हाँ जोर से बोलो, जिस वेदी पर बलिदान नहीं होता उस पर आग नहीं आती है, लेकिन जिस वेदी पर बलिदान है उस पर आग हमेशा आती है। आमेन। आप ही वो वेदी बन जाओ कि आपका जिंदगी बलिदान के तरह से भरपूर हो जाए, कि आपकी जिंदगी में हमेशा आग बरकरार रहे। आमेन। चाहे वो आपकी इच्छाओं का बलिदान हो, चाहे वो आपको पाप में फंसाने वाले शत्रु का बलिदान हो। देखिए, अभी मैंने थोड़े दिन पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपवास रखवाया था। किस किस ने ईमानदारी के साथ बताना रखा? फेसबुक और व्हाट्सएप का नहीं रखवाया, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो आपके काम है, इसलिए व्हाट्सएप का नहीं रखवाया। इंस्टाग्राम और फेसबुक, पता है क्यों? क्योंकि ऐसे करते 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 कितने घंटे वेस्ट होते हैं आप बताएंगे? जिन्होंने चलाया कितने घंटे वेस्ट होते हैं? 2 घंटे? कई घंटे चले गए। अच्छा, जब उपवास से निकले होंगे तो कितना, खत्म ही नहीं होता। जिंदगी खत्म हो जाएगी ऐसे करते रहोगे, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जो हमें लिमिटेड यूज़ करनी है। आज शैतान ने बाइबल की जगह फ़ोन पकड़वा रखा है लोगों के हाथों में। आज लोग, मैंने कहा ना कि बाइबल पे जाने की बजाय, वचन पढ़ने की बजाय हम किस पर जाना पसंद करते हैं? हाँ, सोशल मीडिया पर जाना पसंद करते हैं। इसमें नहीं पसंद करते, इसमें जाना पसंद नहीं करते। ये ही मुझे और आपको स्वर्ग तक लेकर जाने वाला है। ये ही 70 साल चला लेंगे ना आप, 70 साल चला लेंगे, फ़ोन ख़राब हो जाएगा, फटाफट दूसरा फ़ोन आता है ना? रह नहीं पाते भाई फ़ोन के बगैर। तो एक बार को बीवी के बगैर रह लेंगे, लेकिन फ़ोन के बगैर नहीं। थारे बिना लागे नहीं महाराज जी, यारे, है ना? यही है ना फ़ोन की कहानी? कह रहे हाँ, सीरियसली यही है। प्रभु के बगैर मत जियो, चाहे इसके बगैर जी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभु के बगैर जीवन नहीं है। पड़ोसी को बोलो, प्रभु के बगैर जीवन नहीं। लूका 6 अध्याय उसका 12 से 13 वचन, और इसी का 17 भी पढ़ेंगे, जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। हालेलुया। सारी रात प्रार्थना के बाद ये चुनाव किया। सारी रात प्रार्थना करने के बाद 12 चेलों को चुना। सोचो पिता की कितनी इच्छा रही होगी उसके चुनाव में, क्योंकि यीशु मसीह ने सर्वप्रथम क्या कहा कि जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ मैं वो ही करता हूँ। यीशु मसीह ने ये बात को जाहिर किया यूहन्ना के द्वारा कि जो यीशु मसीह पिता को करते हुए देखते थे वो ही करते थे। आज हमें भी वही काम करना है जो यीशु मसीह ने किया, वही हमें भी करना है। आमीन, हालेलुया। क्या आप संडे को लिए उत्साहित कौन कौन है? संडे के लिए उत्साहित कौन कौन है? और 6 दिन के लिए उत्साहित कौन कौन नहीं है? 6 दिन के लिए उत्साहित होना है भाई, 6 दिन के लिए उत्साहित होना है। 7वें दिन तो हम इंजेक्शन लगा के उत्साहित कर देते हैं आपको। 7वें दिन क्या होता है? हम इंजेक्शन लगा के वचन का उत्साहित कर देते हैं। 6 दिन आपको उत्साहित होना है। किससे? और हाँ, पवित्र आत्मा वचन को रिवील करते हैं और कोई नहीं बता सकता और कोई नहीं समझा सकता। इसी का 17 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब वह
उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों को चंगा करने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे उसी दिन उसी समय। और यीशु ने अपने महान आदेश में क्या कहा है? महान आदेश कौन सा? यीशु मसीह का। भाई लोग बताएंगे, बहनें नहीं बताएंगी और आगे वाले भैया नहीं बताएंगे। यीशु मसीह का महान आदेश कौन सा है? जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और याद रखो एक और बोला है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। आमेन, हालेलुया। ये महान आदेश था। और जाना है, बोलो पड़ोसी को जाना है, बोलो अपने घर में जाना है, अपनी जाति में जाना है, अपने क्षेत्र में जाना है, अपने कुटुंब के लोगों के पास जाना है। तब याद रखो उसके बाद कहाँ जाएंगे, ले जाएगा परमेश्वर? पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। उसके बाद कहाँ लेकर जाएगा? पृथ्वी के छोर तक। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर ने बिना यीशु मसीह, बिना पवित्र आत्मा की सेवकाई नहीं की। और आज जब चेलों ने सेवकाई शुरू करी वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही शुरू करी। पवित्र आत्मा बोलते थे यहाँ जाना है तो वो वहाँ जाते थे। अगर चेले बोलते थे कि यहाँ जाएं तो पवित्र आत्मा मना कर देते थे कि यहाँ नहीं जाना। आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको पता होगा ये बात। और जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा जाते थे तो बहुत सारी आत्माएं प्रभु के राज्य में आती थी। आमेन, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो बैठे नहीं रहना, खड़े होना है और जाना है, प्रभु का नाम पहुंचाना है।